how are you all? Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. Today we are going to read second lesson of our book which is diversity and discrimination. हाँ जी, आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे. होपफुली आपको फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा, उनके क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपने लिख भी लिए होंगे. प्लीज़ अगर आपने नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ अभी 2-3 दिन इस लेसन को रीड करने में लग जाएंगे, तब तक आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ज़्यादा लिखवाया भी नहीं गया है, तो आप प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा. तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी तो हम लास्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं, क्या होती है? विभिन्नता. हाँ जी, जब भी कोई नया वर्ड मिले आप प्लीज़ उसे अपनी बुक नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको ज़रूर काम आएगा. ठीक है, तो डाइवर्सिटी हमारा इसका मीनिंग होता है विभिन्नता, और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? हमारा पक्षपात. देखो, डाइवर्सिटी विभिन्नता तो हम हर जगह इंडिया में देख ही रहे हैं कि हर जगह पे लोग अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनका रहन सहन, खाना पीना, ये सब क्या है? सबका अलग अलग है. और डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को अपने से कम आंकते हैं. ठीक है, हमें लगता है कि वो हमारे लेवल का नहीं है, या हमारे लायक साथ बैठने लायक नहीं है, या हम उससे अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को अपने आप से कम आंकते हैं, उसमें भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं. ठीक है, वो चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो. ठीक है, तो हम अभी लेसन पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या लिखा है इस चैप्टर में. एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया. अब देखो, कुछ एग्जाम्पल तो हमारे यहाँ आएंगे डाइवर्सिटी के. डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बोली को लेकर डाइवर्सिटी. ठीक है, मतलब लैंग्वेजेस को लेकर डाइवर्सिटी, और हमारे रहन सहन को लेकर डाइवर्सिटी, खाने पीने को लेकर डाइवर्सिटी. और डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कैसे एक पर्सन दूसरे को क्या सामने क्या है उसको लेकर पक्षपात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एग्जांपल पढ़ते हैं डाइवर्सिटी के. देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल दीज रिलीजन्स आर फाउंड इन इंडिया. ये कहता है हमारे पूरे वर्ल्ड में 8 बड़े धर्म हैं जिसको लोग पालन करते हैं, मतलब लोग जिनको फॉलो करते हैं. 8 मेजर रिलीजन है, जिसमें हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया. ठीक है, और हर धर्म के फॉलोअर्स क्या हैं? इंडिया में रहते हैं. ये नहीं है कि 1 या 2 के ही रहते हों, सभी धर्मों के जो लोग हैं इंडिया में रहते हैं. देयर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस. हमारे यहाँ 1600 से ज़्यादा क्या हैं? भाषाएं बोली जाती हैं. एंड इवन मोर डायलेक्ट्स होता है बोली. क्या होता है? बोली. बीइंग स्पोकन इन इंडिया. और इससे भी ज़्यादा यहाँ पर क्या बोली जाती हैं? बोली. क्या बोली जाती हैं? बोली. देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म इन इंडिया. 100 से ज़्यादा यहाँ पर डांस फॉर्म है, जैसे कि आपको पता है हिप हॉप हो गया, और बहुत सारे डांस फॉर्म हैं, अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं अभी, जैसे हम फिर टीवी में भी देखते हैं. देयर आर मैनी स्टाइल्स ऑफ म्यूरल पेंटिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. म्यूरल पेंटिंग होती है जो दीवार पर लगी हुई चित्र होते हैं. ठीक है, वो होती है म्यूरल पेंटिंग. और आप इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आप देख सकते हैं कि बहुत तरह की पेंटिंग्स क्या है? लगी होती है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर, धर्म को लेकर, डांस को लेकर और पेंटिंग्स को लेकर डाइवर्सिटी के इसने एग्जाम्पल दिए हैं. ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजुडिस क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के लिए उसके लिए एक नेगेटिव व्यू अपने मन में बना लेते हैं, वो क्या होता है? प्रेजुडिस. मतलब क्या है? उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? पक्षपात. क्या कर रहे हैं? पक्षपात. ठीक है, व्हेन समवन जजेस अनदर पर्सन इन ए नेगेटिव वे. जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन को नेगेटिव वे से जज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस. क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस. People often have certain prejudice about other people who may appear different. लोगों के मन में दूसरे व्यक्ति को लेकर क्या पक्षपात हो सकता है जब वो उसकी देखने में भी अलग हो. हाँ जी, हम अमेरिका के लोगों से कितना अलग दिखते हैं, साउथ अफ्रीका के लोगों से कितना अलग दिखते हैं. ये अपीयरेंस हमारी क्या है? अलग अलग है सबकी. तो ये कहता है कि क्या पता एक पर्सन दूसरे पर्सन को उसकी लुक के कारण उसको क्या कर रहा हो? प्रेजुडाइज कर रहा हो. ठीक है, दिस डिफरेंस कैन बी टर्म ऑफ फेशियल फीचर. ये सिर्फ रंग को लेकर ही नहीं हो सकता, किसी के फेशियल फीचर की वजह से भी हो सकता है. असेंट, किसी के रहन सहन के लहजे, या मतलब जैसे वो रहता है. ईटिंग हैबिट्स, जो उसकी खाने की आदतें हैं. और कॉस्ट्यूम, जैसे वो कपड़े पहनता है. ठीक है, तो हम ये पक्षपात किसी एक बेस पर नहीं मान सकते कि इसी बेस पर पक्षपात होता है. किसी भी तरीके से सामने वाले को व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति क्या है? पक्षपात कर सकता है. आई होप प्रेजुडिस आपको समझ आया होगा कि जब हम किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेजुडिस. इसमें यहाँ पर क्या है? ये बोला है, दिस इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर. वी फील कंफर्टेबल इन द ग्रुप
ग्रुप ऑफ पीपल हु अपीयर्स लाइक अस। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। अपीयर का मतलब होता है दिखना, एंड बिहेव लाइक अस, और हमारी तरह ही क्या है, बिहेव करते हैं। ठीक है, वी टेंड्स टू फील अनकम्फर्टेबल इन द ग्रुप ऑफ पीपल हु मे नॉट अपीयर लाइक अस, और हम बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं जब हमें किसी और जिसकी अपीयरेंस बहुत अलग हो उनके साथ रहना पड़ जाए। हाँ जी, अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ आप किसी को जानते नहीं, इनफैक्ट उनकी बोली अलग होगी, वो हमसे अपीयरेंस में भी अलग होंगे। ठीक है, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज आएगी, हम बहुत अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, सिंस इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया एक बहुत विभिन्नताओं का देश है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स लुक एंटायरली डिफरेंट, अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। आपको पता है नॉर्थ इंडिया में हमारे जो लोग हैं उनकी स्किन का रंग थोड़ा फेयर होता है, जबकि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी स्किन का रंग थोड़ा क्या होता है, डार्क होता है। दे नॉट ओनली डिफर इन देयर अपीयरेंस, वो सिर्फ दिखने में ही अलग नहीं होते, बट ऑल्सो इन ईटिंग हैबिट, और उनकी खाने की आदतों में भी बहुत अलग होते हैं। एसेंट, लहजे में अलग होते हैं, एंड कॉस्ट्यूम, कपड़े जो वो पहनते हैं उनमें भी बहुत डिफरेंस होते हैं। फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडिस विच हैपन्स बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पक्षपात के जो हमारी विभिन्नताओं के कारण हुए हैं। हाँ जी, जो विभिन्नताएं हैं वो तो नेचुरली हमें दी गई हैं, लेकिन जो पक्षपात हैं वो हमने खुद से क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं पक्षपात हुए हैं जो लोगों के साथ, वो किसकी वजह से हुए हैं, डाइवर्सिटी की वजह से, लेकिन किए किसने हैं, पर्सन ने। व्हेन ए पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रोम्स इन दिल्ली, ये कहता है कई रोम्स, नॉर्थ ईस्ट से कोई व्यक्ति दिल्ली में आया, ही इज़ ऑफन लुक डाउन बाय द लोकल पीपल, और वहाँ के जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने उसको देखा। यू ऑफन रीड न्यूज़ अबाउट पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बीइंग हार्श्ड इन दिल्ली और इवन इन बेंगलोर, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो दिल्ली में उत्पीड़ित किए गए, मतलब उनको कुछ नुकसान पहुंचाया गया दिल्ली के या बेंगलोर के लोगों के द्वारा। इस तरीके से आप लोग न्यूज़ सुनने में ही आती है। ठीक है, ए पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया इज़ ऑफन कॉल्ड मद्रासी व्हेन ही गोज़ टू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर हमारे साउथ इंडिया से कोई व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में आता है तो ये बोला जाता है कि मद्रासी आया है। ठीक है, इसका कारण क्या है, मतलब उनकी अपीयरेंस की वजह से उनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, मद्रासी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए पर्सन फ्रॉम बिहार इज़ यूजुअली कंसिडर एज लेस इंटेलिजेंट, इज सब्जेक्ट टू रेडिक्यूल इन मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। बिहार से जब कोई लोग आते हैं उनको ये माना जाता है कि वो कम इंटेलिजेंट है। ठीक है, और उनको क्या है, एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है बड़े बड़े शहरों में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होता है कि जो बड़े शहर होते हैं। ठीक है, अच्छा है, कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, हम इनको और पढ़ लेते हैं। ए पर्सन फ्रॉम रूरल एरिया इज़ कंसिडर टू बी इलिटरेट, अनहाइजीनिक एंड अनसोफिस्टिकेटेड, एक जो रूरल एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोगों को ये माना जाता है कि वो असाक्षर हैं, मतलब कम पढ़े लिखे हैं, अनहाइजीनिक, वो अस्वस्थ हैं, और अनसोफिस्टिकेटेड, उनके पास ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, मतलब उनको बिल्कुल सादा समझा जाता है। अनसोफिस्टिकेटेड का मीनिंग होता है सादा। ठीक है, बिल्कुल सरल पर्सन समझा जाता है। ए पर्सन फ्रॉम अर्बन एरिया इज़ कंसिडर्ड टू बी ग्रीडी, वो जो एक अर्बन बड़े बड़े शहरों के लोग होते हैं उनको समझा जाता है, जो हम लोग बोल देते हैं टू बी ग्रीडी, वो ग्रीडी है, मतलब लालची हैं, कनिंग, चालाक हैं। पीपल थिंक दैट ए सिटी डेवलपर डज नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल रिलेशनशिप, ये भी कहते हैं हम लोग कि बड़े बड़े शहरों के जो लोग होते हैं उनको क्या है, पर्सनल रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, आपसी संबंधों से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने काम से काम रखते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस प्रेजुडिस आर हार्मलेस, ज़्यादातर केसेस में होता है कि जो पक्षपात होता है उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बट इन सम केसेस, लेकिन कुछ केसेस में आवर प्रेजुडिस बिहेव मे टर्न टू बी हार्मफुल फॉर ए पर्सन एट द रिसीविंग एंड, किसी पर्सन के लिए नुकसानदायक हो सकता है जो जिसके साथ वो हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू डू नॉट बिहेव प्रॉपरली विद ए पर्सन बिकॉज ऑफ योर प्रेजुडिस, जब तुम किसी पर्सन के साथ सही बिहेव नहीं कर रही हो पक्षपात के कारण आपके, इट कैन बी वेरी बैड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन, ये उस पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हाँ जी, आज हमने क्या पढ़ा कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है। डाइवर्सिटी तो होता है विभिन्नता, और डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके साथ पक्षपात करना। ठीक है, डाइवर्सिटी के इंडिया में बहुत सारे बेसिस हैं, किसी एक पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन होता है जो पर्सन की खुद की मानसिकता है किसी दूसरे पर्सन को लेकर। इसने कुछ एग्जाम्पल हैं। क्या होता है,
प्रेजुडिस होता है कि किसी पर्सन को हम नेगेटिव वे से जज करते हैं, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल पढ़े, आई होप आपको समझ आए होंगे। किसी चीज़ का बुरा लगा हो, कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ कीजिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए ही पढ़ाया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।